हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठकला पर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस की थी। ठीक है, अब हम लोग आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जहाँ पे इम्पोर्टेंट बुक्स, किताबों और ऑथर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यदि कोई भी एग्ज़ाम देखो, नेट, सीयूईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पे आपको बुक्स और ऑथर्स मैच करने को दिए जाते हैं। ठीक है, तो जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स के नाम याद नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप अपने मार्क्स को इंक्रीज नहीं कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में। इसीलिए बुक्स को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे वही सब बुक्स आपको देने वाला हूँ जो पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, या असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सेट, ठीक है, इन सब एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए हों, तो वहाँ से इम्पोर्टेंट बुक्स मैं आपको यहाँ पे निकाल के दे रहा हूँ। तो ये आपके आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यूअसली फॉलो करें। तो यह पार्ट 1 है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो देखिए, पहली जो बुक है वो है द कोल्ड वॉर, रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो टेंशन नहीं है। किसके द्वारा लिखी गई थी तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक एल सुमेन के द्वारा। ठीक है, तो यह बुक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि द ऑथर ऑफ पूछा जाएगा द कोल्ड वॉर, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक एल सुमेन। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरी चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये है, देखिए, जो यहाँ पे लिखा है, पहले स्वपन लोक की राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है किसको। ठीक है, तो हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट यूटोपियन पॉलिटिकल थिंकर। तो यूटोपियन मतलब क्या होता है, जो काल्पनिक होते हैं। ठीक है, कल्पना में जीते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल थिंकर कौन थे तो प्लेटो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया। ठीक है ना, इसी वजह से, और उनके जो भी विचार थे वो एक तरीके से यूटोपियन थे, वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से थे कि उसको लागू ना किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्लेटो को सबसे पहले स्वप्न लोक की राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है। तीसरा देखिए, द फिलॉसफी ऑफ राइट। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी तो याद रखिएगा, हीगल के द्वारा। ठीक है, हीगल के संबंधित हम लोगों ने बहुत सारे बुक्स पहले भी देखे हुए हैं। इनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखिएगा। इन्होंने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कंसेप्ट दिया था, जिसको द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। जबकि जो मार्क्स हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बात की। तो इसको याद रखिएगा, इस बुक का नाम। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, वह पुस्तक जिसमें रूसो ने समान इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है, द बुक इन विच रूसो हैज मेंशन्ड द कंसेप्ट ऑफ जनरल विल। ठीक है, तो रूसो ने जनरल विल का कंसेप्ट किस बुक में दिया तो याद रखिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिए। ठीक है, जॉन रॉल्स जो हैं, ठीक है, उनकी ये रूसो हैं, सॉरी सॉरी, तो रूसो के बारे में याद रखिए, उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी है। अगली अगला जो पॉइंट है वो है, निम्नलिखित पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक दी कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी। ठीक है, द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय बेंथम टू क्रिटिसाइज ब्लैकस्टोन्स बुक द कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि ब्लैक स्टोन एक ऑथर है, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। यह किताब ब्लैकस्टोन ने लिखी थी। अब इसको क्रिटिसाइज करने के लिए बेंथम ने एक बुक लिखा, उसका नाम क्या है तो याद रखिए, अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो सिंपली ये पूछा जा सकता है कि अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखना है किसके द्वारा, बेंथम के द्वारा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं। देखिए, हॉब्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, लेवियाथन, कब, 1651 में। तो ईयर भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए याद रखिए। ठीक है, लेवियाथन आप लोग जानते होंगे, जो स्टेट के बारे में उन्होंने कहा कि स्टेट के पास चूंकि बहुत सारे राइट्स आ गए हैं जो इंडिविजुअल्स ने उनको दिए हैं,
ताकि स्टेट उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी की रक्षा कर पाए, ठीक है। तो स्टेट एज अ मॉन्स्टर बिहेव करेगा क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो उसी को लेवाइथन कहा गया, ठीक है। तो स्टेट को ही उन्होंने लेवाइथन कहा। अगला देखिए गीता बोध, ठीक है। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी हैज़ रिटन द बुक गीता बोध, ठीक है। तो इसको याद रखिए। अगला एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, गीता रहस्य, ये इनके लेखक कौन है, तो याद रखिए बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हो आप, एक है गीता बोध, ठीक है, और एक गीता रहस्य। दो तरीके की बुक है, ठीक है। रहस्य वाली जो बुक है वो तिलक ने लिखी है और जो बोध वाली बुक है वो गांधी ने लिखी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट देखिए, ठीक है। द ऑथर्स ऑफ द बुक ऑन गुड गवर्नेंस री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ठीक है। तो यह जो बुक है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, इनके लेखक कौन है, तो याद रखिए यह डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गेबलर है, इनके द्वारा यह बुक लिखी गई थी। और यह जो बुक लिखी गई थी वह गुड गवर्नेंस, ठीक है, जिसको सुशासन कहते हैं, इस पर लिखी गई थी, ठीक है। तो डेविड ऑसबॉर्न और टेड गेबलर का नाम याद रखिए। 10th नंबर पॉइंट देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। यह किसकी की रचना है, तो याद रखिए एडम स्मिथ, ठीक है। यह बहुत फेमस बुक है, आप लोग जानते होंगे। अगला देखते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा वेल्थ ऑफ नेशंस सेम एक्चुअली यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ये भी एडम स्मिथ की है। अगला देखते हैं, निम्न पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि बहुत सारे जो पुस्तक है वो मार्क्स के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे पहला है प्रीफेस टू द क्रिटिक ऑफ हीगल्स कंसेप्ट ऑफ राइट, अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना। तो याद रखिएगा हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, ठीक है, यह मार्क्स के द्वारा लिखा गया। अगला बुक है पवित्र परिवार, जिसको द हॉली फैमिली कहते हैं, ठीक है। सॉरी मेरे थोड़ा आवाज़ फंस रहा है। फिर दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की दरिद्रता, ठीक है। तो ये भी मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, इसको याद रखिएगा। तो ये सारे जो बुक्स हैं वो मार्क्स के द्वारा लिखे गए हैं, इनको जरूर से याद रखिए, ठीक है, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक। अगला देखिए 13 नंबर, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक है, ठीक है। द ऑथर ऑफ द बुक द मॉडर्न स्टेट किन्होंने लिखा है, R.M. मैकाइवर, ठीक है। तो R.M. मैकाइवर से संबंधित यह पुस्तक आपको याद होनी चाहिए। अगला देखिए डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यह लिखने वाले कौन थे, हेंस मर्गेंथाउ, ठीक है। इनके बारे में आप जानते हैं यह एक रियलिस्ट थिंकर है, ठीक है। और इनफैक्ट फादर ऑफ रियलिज्म भी कभी कभी कहा जाता है इनको। तो याद रखिए हंस मर्गेंथाउ, इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स भी बताए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 15 नंबर, कार्ल मार्क्स की कृतियां आरोही क्रम में प्रकाशन के निम्नवत हैं, ठीक है। अब देखो कार्ल मार्क्स के जो पब्लिकेशंस हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है, ठीक है। तो उनके जो बुक्स हैं वो कब कब पब्लिश्ड हुए उसको अरेंज करना है। देखो सबसे पहली बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। तो इसको याद रखना है 1848 में यह पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बुक्स के साथ साथ आप लोग जो पब्लिकेशन ईयर है उसको भी याद करने की कोशिश करें, क्योंकि पूछा जाता है अरेंज करने के लिए, ठीक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में पब्लिश हुई। अगली जो उनकी बुक है दास कैपिटल, ठीक है, यह बुक पब्लिश हुई थी 1867 में, ठीक है। नेक्स्ट बुक द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ठीक है, 1891 में पब्लिश हुई। 19 नंबर देखिए द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, 1932 में, ठीक है। तो ये सारे जो बुक्स हैं वो आपको कार्ल मार्क्स के यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और सभी को अरेंज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ईयर के साथ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखो अर्थशास्त्र को जाना जाता है, यहाँ पे एक्चुअली इकोनॉमिक्स नहीं होगा, अर्थशास्त्र, ठीक है,
अर्थशास्त्र जो लिखा गया था किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, ठीक है। उसको किस रूप में जाना जाता है, तो नीति शास्त्र के रूप में, इसका मतलब एथिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे एक्चुअली ये पूछा जा रहा है कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो नीति शास्त्र के रूप में या एथिक्स के रूप में, ठीक है। और देखिए कुछ और बुक्स के नाम मैंने दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी, पॉलिटिक्स, ठीक है, तो इसको याद रखिए। फिर प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, हेरोल्ड लास्की, इसके बारे में जानिए, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए जर्मी बेंथम, ठीक है, जो यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट देते हैं, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, उपयोगितावाद, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए सरकार के द्वारा जिससे लोगों का अधिकतर खुशी मिल सके, ठीक है, अधिकतर लोगों को अधिकतर खुशी मिल सके। तो ये कहने वाले जर्मी बेंथम थे, इन्होंने बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे नैतिकता और विधान के सिद्धांत, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, जर्मी बेंथम। अगला देखिए J.S. मिल, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक है फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, जिसको राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत कहते हैं हम लोग, तो इसको याद रखिए। अगली जो बुक है वो है हारेल लासवेल की द्वारा, ठीक है, H. लासवेल कहते हैं। इन्होंने बुक लिखी पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखिए। हैरोल्ड लासवेल के बारे में इन्होंने बुक लिखी ये वाली, ठीक है। और लास्की के बारे में हम लोगों ने ये बुक देख लिया। R.M. मैकआइवर के बारे में द मॉडर्न स्टेट याद कर लीजिए, पहले भी मैंने बताया है। H. फाइनर, इन्होंने एक बुक लिखी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ठीक है। और जोसेफ शुम्पीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, तो यह बुक इन्होंने लिखी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज लगभग 30 बुक के बारे में जाना है, और यह पार्ट 1 था। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 लेकर के आएंगे, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट बुक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए ये सेशन, ठीक है। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू आपकी नेट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।